जी भाईजान, आज आप हमारे व्यूवर को किस चीज़ के बारे में आगाही देंगे? भाईजान, आज हम अपने व्यूवर्स को जिस चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे वो एक बड़ी लाजवाब चीज़ है और वो तकरीबन आजकल हर दूसरे घर में उसकी ज़रूरत है। एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है शुगर, और इसके जो मीटर्स होते हैं घर में खुद ही पेशेंट चेक करने के लिए, इसके मीटर्स भी आजकल मार्केट में मौजूद हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ मौजूद हैं। तो आज हम आपको उनमें से किसी एक मीटर का मुकम्मल तफसीली जायज़ा देंगे कि कैसे किस मीटर के ज़रिए हम शुगर चेक कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे मीटर्स अवेलेबल हैं, उनमें से हमारे पास ये कुछ कंपनीज़ के मीटर हैं। हम आपको इनमें से किसी एक का देंगे आपको रिव्यू के कैसे चेक करना होता है। बाकी तरीकाकार सभी का सेम होता है, तो किसी एक का आपको बता दिया तो आप सभी का तकरीबन चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेडिसाइन है, एकोचेक है, इजी ग्लूको है, ये मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, लेकिन तरीकाकार तकरीबन सभी का एक जैसा होता है। हम आपको बताएंगे इजी ग्लूको का चेक करके कि इसके ज़रिए कैसे शुगर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसे ओपन करना है। इसके ओपन करने के बाद ये इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसी के अंदर ही मौजूद होते हैं। कंपनी ने एक एक चीज़ इसके अंदर डाली होती है। तो ये मीटर है, इसका सबसे मेन पार्ट शुगर मीटर का। तो कंपनी ने इसके सेल्स भी दिए हैं। सबसे पहले इसमें सेल्स डालते हैं और इसे ऑन करते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि शुगर चेक करते वक्त जो स्ट्रिक्स हैं वो उसी कंपनी की हों और चेक करने के लिए कोई ख़ास पेशा वराना महारत की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम बंदा इसे चेक कर सकता है। ये देखें, ये जो है ना मीटर हमने ऑन कर लिया है, इसमें सेल डालनी है। तो ये तकरीबन 25 स्ट्रिप्स आपको परचेज़ करेंगे मीटर तो ये साथ फ्री मिलती है। जैसे इसे ओपन करके एक स्ट्रिप हम मीटर के अंदर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मीटर ऑन हो गया। और ये ऑन होते साथ ये देखें, ये ब्लड का निशान आ रहा है, जैसे ये कह रहा है कि अब ब्लड डालें इस स्ट्रिप के अंदर। तो ये मीटर ऑन हो गया। अब ये हमारे पास होता है पेन। पेन का जो बेसिकली काम होता है वो होता है ब्लीड करने के लिए, कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर हम इसे रखकर जब प्रेस करेंगे इसका बटन, तो एक इसमें बारीक सी नीडल होती है, वो जिस्म के उस हिस्से में लगती है और मामूली सा 1 या 2 ड्रॉप ब्लड निकलता है। हम उस ब्लड को जो है इस स्ट्रिप में लगाएंगे तो उसके बाद ये 8-10 सेकंड का वक्फा लेगी और उसके बाद आपको आपका जो शुगर लेवल है वो आपको बता देगी। तो इसमें पेन के अंदर भी नीडल्स लगती हैं, जिसे हम लैंसेट्स कहते हैं। तो बाकी मुख्तलिफ नामों से कहते रहते हैं, शुगर वाली पिनें भी कह देते हैं। तो ये कंपनी ने साथ ये भी दी होती हैं 20-25। तो इसे खोल के मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताता हूँ कि इसे कैसे लगाते हैं। और इसका सबसे जो अहम मसला ये है कि ये जो नीडल है ये शुगर पेशेंट के अलावा जब आप किसी और पेशेंट का शुगर चेक करेंगे तो ये नीडल आपने लाजमी चेंज करनी है, वरना ख़तरा होता है कि एक शुगर पेशेंट का आपने मीटर के ज़रिए शुगर चेक किया, वही नीडल आपने किसी और पेशेंट को लगा दी तो वो ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है, तो शुगर होने के चांसेस हो जाते हैं दूसरे पेशेंट को भी। ये देखें, इसे घुमा के आप हटाएंगे तो ये नीडल सामने आ गई है। देखें, ज़रा करीब करके दिखाएं। तो उसके बाद इसे इस जगह पे रख के थोड़ा सा प्रेस करें। ये थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना, नाजुक सा होता है तो फिर ये टूटने का ख़तरा होता है। मार्केट से अलग से भी अवेलेबल है, ये मिल जाता है, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है कंपनी की वही साथ हो तो बेहतर है। इसे वापस रख के ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो ये लग गया। अब इसमें एक और चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमने नीडल की रीडिंग रखनी होती है कि नीडल पेन में से कितनी निकल के जिस्म के अंदर पेनिट्रेट करें। तो वो इसकी रीडिंग सेट करने के लिए ये करीब लाइन ज़रा मैं आपको दिखा सकूं, ये रीडिंग ज़रा नज़र आ रही होगी, आपने 1 नंबर पर रख लिया है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रखी जाए। जैसे मोटापे का जो लोग शिकार होते हैं उनमें ये नीडल का जो रेंज होती है वो ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि उनकी जो ये बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं ज़रा मोटे होते हैं, सख्त होते हैं, तो हमें ये नीडल ज़्यादा बाहर निकालनी पड़ती है। और मेरी तरह कोई स्लिम स्मार्ट सा हो तो ये 1 नंबर पे भी चल जाती है। अब
1 नंबर पे सेट करके या 2 नंबर जहाँ पे आपने सेट करनी है, इसे पीछे खींचेंगे तो ये लोड हो गया। अब इसे मुख्तलिफ जिस्म के किसी भी हिस्से पर यहाँ रख के किसी भी उंगली पे किसी भी जगह पे जहाँ आपको इजी लगे, ज़्यादातर उंगलियों पे लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर पेन ज़रा कम होता है और ज़रा ब्लड इजीली निकल आता है। तो यहाँ रख के दबाएंगे तो ये नीडल इसमें से निकल के यहाँ लगेगी और ब्लड निकल आएगा। ब्लड को मैं यहाँ नीडल पर स्ट्रिप पर लगाऊंगा तो ये 10 सेकंड के वक्फे के बाद आपको आपकी शुगर की रीडिंग बता देगी। तो ये हो गया जी इजी ग्लूको का रिव्यू। तो नीडल को शुगर चेक करने के बाद स्ट्रिप को बड़ी आसानी के साथ इसे ऊपर करके निकाल के और बड़े ध्यान के साथ डस्टबिन में फेंक दें। ये दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये एक स्ट्रिप सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी और बेहतर तो ये है कि नीडल भी हर दफ़ा चेंज की जाए जो इस पेन के अंदर है। लेकिन अगर एक ही पेशेंट के ऊपर बार बार यूज़ करनी है तो 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब तक पेशेंट को पेन ज़्यादा महसूस ना हो, नीडल की जो टिप है वो अगर ख़राब ना हो तो ये 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है एक ही पेशेंट के ऊपर। लेकिन अगर पेशेंट चेंज करना है तो नीडल लाजमी चेंज कीजिएगा। तो इसकी प्राइस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये चेंज होती रहती हैं। इसमें जो इजी ग्लूको है ये तकरीबन आपको मार्केट से 1000 से 1200 1300 यहाँ तक मिल जाएगी किसी अच्छे स्टोर से। और ये जो मेडिसिन है ये इनकी रेंज तकरीबन एक ही होती है। ये होती है जी बेसिकली ये इसके ऊपर लिखो ये बेल्जियम की है, तो लेकिन ये मैन्युफैक्चर तकरीबन सारी जो है ना चाइना में ही होती हैं। तो ये मेडिसिन होगी, ये एकोचेक होगी। इन तीनों में से जो क्वालिटी के लिहाज से तकरीबन एकोचेक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो इनमें से रेट भी एकोचेक का थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले तो तकरीबन 2200 था, लेकिन अब तकरीबन 2500 तक मिल जाती है ये इजीली, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। बाकी आपको इस चीज़ के बारे में किसी चीज़ का ना पता लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दें।